मुल्क की बिगड़ती मौशी सूरत हाल पर अपोजिशन हम आवाज। हुकूमत से महाजराई के लिए अपोजिशन की ग्रैंड बैठक। बिलावल भुट्टो की दावत पर अपोजिशन एक छत तले जमा। इस्लामाबाद में सियासी इफ्तार डिनर। ईद के बाद हुकूमत के खिलाफ भरपूर एहतजाज की हिकमत अमली पर गौर। बिलावल भुट्टो के इफ्तार डिनर पर अपोजिशन रहनुमाओं की बातचीत। गैस और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद करने पर इत्तेफाक। नैब कार्रवाइयों पर भी इज़हार तशवीश। इंतकामी कार्रवाइयां करार दिया। मुल्क को मसाइल से निकालने के ऑप्शंस पर भी गुफ्तगू। मरियम नवाज की सरबराही में मुस्लिम लीग नून की अहम क़यादत जरदारी हाउस पहुंची। मरियम नवाज की गाड़ी हमजा शहबाज ने ड्राइव की। जमात इस्लामी, ANP, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और कौमी वतन पार्टी के रहनुमा भी इफ्तार डिनर में मौजूद। मौलाना फजल रहमान इफ्तार के बाद जरदारी हाउस पहुंचे। या आपको परफॉर्म करना पड़ेगा या माफी मांगकर घर जाना पड़ेगा। इसने 9 महीने में मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, भिखारी बना दिया। नियाजी साहब परफॉर्म करें या माफी मांगकर घर जाएं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज की ललकार। कहा इमरान खान का वजीर आजम बनना बदकिस्मती है, मुल्क को भिखारी बना दिया। मुल्क खतरे में है, इकट्ठा होना जरूरी है। लोगों को अपोजिशन के इफ्तार डिनर पर हैरत नहीं होनी चाहिए। करप्ट टोला इकट्ठा होकर ब्लैकमेल करना चाहता है। वजीर आजम इमरान खान का अपोजिशन के इफ्तार डिनर पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं पुराने निजाम से फायदा उठाने वाला सियासी माफिया नए निजाम की राह में हाइल होना चाहता है। अबू बचाओ अफ्तारी जो है ये नस्ल दर नस्ल जहाँ सियासी असासे मुंतकिल किए, वो आज इस गैंग की शक्ल में मिल बैठ के अपनी तरजीहात तय करेगा। पाकिस्तान के अंदर अगर सारे चोर एक लीडर के खिलाफ इकट्ठे हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो लीडर ईमानदार है। हुकूमत ने अपोजिशन की बैठक को यूटर्न की मां करार दे दिया। मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिकावान कहती हैं इफ्तार पर मुल्की दौलत ठिकाने लगाने की तरकीब सोची जाएगी। लूट के माल की हिफाजत पर गौर किया जाएगा, लेकिन हुकूमत अपोजिशन के गन को साफ करेगी। हुकूमत सिर्फ एक इफ्तार डिनर की मार है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा नफीसा शाह कहती हैं हुकूमत के होश उड़ाना समझ से बालातर है। धांधली की खोखली बुनियादों पर खड़ी हुकूमत अवामी गैज़ो गज़ब में बह जाएगी। जाती मुफाद के लिए सियासी दस्तरखान लगाया जा रहा है। नून लीग और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद गैर फितरी होगा। वज़ीर इत्तलाफ पंजाब शमशान बुखारी की गुफ्तगू। कहा करप्शन बचाने के लिए अवाम को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। अपोजिशन सड़कों पर आने का शौक पूरा कर ले। मुल्क में महंगाई लुटेरों की वजह से है। वजीर रेलवे शेख रशीद की तनकीद। कहा शहबाज शरीफ ने NRO मांगा, अब आसिफ जरदारी भी शहबाज शरीफ वाला फॉर्मूला मांग रहे हैं। डॉलर की कीमत बढ़ना, IMF से मुआहदा करना और उसके माबाद असरात, इसमें नैब का क्या कसूर? मौजूदा मुआशी बहरान हुकूमती बहरान नहीं है, ये कौमी बहरान है। IMF से मुआहदा और डॉलर की कदर में इजाफा, क्या इसमें नैब का हाथ है? फालूदे और छाबड़ी वाले के अकाउंट्स में अरबों की ट्रांजैक्शन हो तो क्या नैब खामोश रहे? चेयरमैन नैब के ताबड़तोड़ सवालात। मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों को अंजाम तक पहुंचाने का आज़म। कभी खतरे में एहतसाब की वजह से नहीं आती, जमहूरियत अपने आमाल की वजह से खतरे में आती है। नैब के पास सबूत होते हैं, सबूत होने के बाद आपको अरेस्ट किया जाता है। अगर नैब के पास सबूत न होते तो कई लोग उस वक्त मुल्क से भाग नहीं जाते। एहतसाब की वजह से जमहूरियत खतरे में नहीं आती। नैब के पास सबूत ना होते तो मुल्जिमान मुल्क से ना भागते। चेयरमैन नैब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मईशत और नैब साथ चलते हैं और चलेंगे। मौजूदा माशी बहरान हुकूमती नहीं बल्कि कौमी बहरान है। कराची में समंदर से तेलो गैस का जखीरा नहीं मिला। वजारत पेट्रोलियम डिवीजन की तस्दीक। तर्जुमान के मुताबिक केकड़ावन के जखायर में पानी का तनासुब ज्यादा है। मंसूबे के लिए 5663 मीटर खुदाई की गई।
तेल का जखीरा ना मिलने पर दिली रंज हुआ। इमरान साहब मुल्क कौम के लिए बुरी खबर है। लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब का वार, कहा झूठों को कभी कामयाबी नहीं मिलती। उनके आने पर मुल्क से बरकत उठ गई है। अवामी खिदमत का सफर शुरू हो चुका, अब नहीं रुकेगा। वजीर आला पंजाब का ऐलान, पसमानदा और तरक्की याफ्ता शहरों में फर्क खत्म करेंगे। सूबे का हर इलाका जदीद और तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं। अवामी नुमाइंदों से गुफ्तगू। बलूचिस्तान में लिवीज फोर्स को पुलिस में जम कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। गवादर और लजबेला में बी एरियाज का खात्मा। लजबेला ईरानी बॉर्डर और मकरान कोस्टल हाईवे पर अब पुलिस एहलकार तैनात होंगे। लाहौर में डॉल्फिन पुलिस एहलकारों की उबाश नौजवानों के हाथों दुर्गत बन गई। वन व्हीलिंग से रोकने पर नौजवानों का एहलकारों पर तशद्दुद, वर्दियां फाड़ दी और मोटरसाइकिलों को नुकसान पहुंचाया। मुकामी पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन किसी नौजवान को हिरासत में न लिया। शिकारपुर में हाईवे पर 2 कारों में खौफनाक तसादुम। हादसे में 8 अफराद जाँ बहक, 3 खवातीन और 4 बच्चे भी शामिल। 5 जख्मी जेर इलाज। जामशोरों के करीब दरियाए सिंध में कश्ती उलटने से जाँ बहक अफराद की तादाद 9 हो गई। डूबने वाले मजीद 5 अफराद की तलाश जारी। इस्लामाबाद में कुदरत मेहरबान, तेज आंधी और बारिश से मौसम खुशगवार। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और झालाबारी। कराची में भी ठंडी हवाएं चल पड़ी। बादलों के बरसने का इंतजार। महंगाई रमजान मुबारक के सस्ते बाजार भी निगलने लगी। इस्लामाबाद के बाजार में सब्जियां आवाम की पहुंच से दूर। लीमू 260 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। पेशावर में महंगाई ने फलों को अपनी लपेट में ले लिया। आवाम परेशान। माह सयाम में आज न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन बाराने रहमत। अवाम में बेहद मकबूल उलमाए कराम की सैर हासिल गुफ्तगू। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे सियासी इफ्तार डिनर से। जी हां, अपोजिशन ने आज हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए माजी भुला दिया। पीपल्स पार्टी की इफ्तार डिनर की पार्टी पर अपोजिशन की तकरीबन सारी जमातें आज एक छत के नीचे जमा हो गई। इफ्तार डिनर में मरियम नवाज अपनी नून लीग की खास टीम को लेकर इस्लामाबाद के जरदारी हाउस पहुंची, जहां उनका शानदार इस्तकबाल हुआ। जबकि जमात इस्लामी का वफ्द भी इफ्तार के लिए आया। मौलाना फजल रहमान ने भी बतौर मेहमान खुसूसी इफ्तार डिनर में शिरकत की। ताम के बाद प्लानिंग भी की गई। अपोजिशन रहनुमाओं ने गैस और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद करने पर इत्तफाक किया, जबकि नैब कार्रवाइयों पर शदीद तशवीश का इजहार भी किया गया। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए तैयार। इस्लामाबाद में अपोजिशन का सियासी इफ्तार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बने मेजबान, जिनकी दावत पर पहुंचे खास मेहमान। पहले लीगी क़यादत पहुंची शाहिद खाकान अब्बासी के घर, जहां से काफिले की शक्ल में वफ्द बिलावल हाउस से रवाना हुआ। गाड़ी में सवार हुई मरियम नवाज, ड्राइविंग सीट पर बैठे हमजा शहबाज। शाहिद खाकान अब्बासी, अयाज सादिक, परवेज रशीद, ख्वाजा आसिफ भी मौजूद थे। आफ्ताब शेरपाव, यूसुफ रजा गेलानी, खुर्शीद शाह, जाहिद खान और मियां इफ्तिखार भी शरीक हुए। लियाकत बलोच की सरबराही में जमात इस्लामी का वफ्द भी आया। दोनों जमातों में पुल का किरदार अदा करने वाले मौलाना फजल रहमान भी बतौर मेहमान खास आए। मुलाकात हुई और मौजूदा सूरत हाल पर मुशावरत की गई। जराये के मुताबिक गैस और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद करने पर इत्तेफाक हुआ। अपोजिशन रहनुमाओं ने नैब कार्रवाइयों पर तशवीश का इजहार किया। जरदारी हाउस में बैठकर तमाम अपोजिशन जमातों ने हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर गौर किया और मीसाक जमहूरियत के लिए मुस्तकबिल में मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तेफाक कर लिया गया। बिलावल भुट्टो के इफ्तार डिनर की दावत पर अपोजिशन
का पास जरदारी हाउस इस्लामाबाद में जारी है। तब्दीली सरकार के क़याम के बाद पहली बार अपोजिशन ने ऐसी बैठक लगाई है। इस बैठक में हुकूमती पॉलिसीज के खिलाफ मुश्तरका लाहे अमल की तैयारी पर संजीदगी से गौर किया गया। इजलास में मजीद क्या अहम पेशरफ्त हुई है, इस हवाले से मजीद जान लेते हैं जरदारी हाउस के बाहर मौजूद आज न्यूज के नुमाइंदे जी राव खलील अहमद। अहम पेशरफ्त से आगाह कीजिएगा, इस बैठक के बाद क्या चीजें सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद में जरदारी हाउस में, जहां पे एक जानिब जो है अपोजिशन का गठजोड़ जो है वो जारी है। और यहां पे आज एक बहुत बड़ा इफ्तार डिनर था जिसकी जो है मेरी जनाब बिलावल भुट्टो ने, और इसमें तमाम जो अपोजिशन जमातें थी वो इसमें शरीक हुए हैं। कुछ वफूद इसमें शरीक हुए हैं। जमात इस्लामी के जो अमीर थे वो इस इजलास में शरीक नहीं हो सके, अख्तर मेंगल इसमें नहीं आ सके, और इसके साथ साथ जो असफंदियार वली वो इस इजलास में शरीक नहीं हो सके। ताम उनकी जो पार्टी वफूद पार्टी का रकीन थे, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे आज यहाँ पे जो है शिरकत की। और आज का जो इजलास था इसमें जो है में अपोजिशन क्या किरदार अदा करेगी, अपोजिशन का क्या रोल होगा, तमाम जो जमातें हैं वो आज इकट्ठी हैं। इसमें फैसला करने जा रही है कि मुस्तकबिल में जो है हुकूमत क्या टफ टाइम दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। इससे कबल जो है आसिफ अली जरदारी और नून लीग पहले ही ये अंदिया दे चुके हैं कि वो हुकूमत के खिलाफ जो है एक तहरीक चलाएंगे, सड़कों पे भी जो है निकलेंगे। लेकिन आज का जो इजलास है इसमें तमाम जो अमूर हैं वो ज़ेर बहस जो है उसमें मुकम्मल तौर पर मुशावरत बता रहे हैं आपके आज की बैठक इंतहाई अहम है। हुकूमती पॉलिसीज के खिलाफ भी मुश्तरका लाहे अमल की तैयारी पर संजीदगी से गौर किया जा रहा है। मजीद क्या हुआ इस इजलास में, मजीद क्या कहा जा रहा है इस इजलास में कि इसका आउटकम जो है वो क्या निकलेगा? देखिए, अभी तक जो हमारे पास इतलात हैं ज़राए से कि जो गैस बिजली के बिल थे, जो महंगाई की सूरत हाल है, डॉलर के मामला है, मईशत की जो सूरत हाल है, उस पर जो है तशवीश का इजहार किया है अपोजिशन रहनुमाओं ने। और इसके साथ साथ दीगर जो अमूर हैं, ख़ासतौर पर जो नैब के मामला हैं उस पर भी गुफ्तगू की जा रही है, नैब के किरदार के हवाले से भी कि मुस्तकबिल में उस हवाले से क्या जो है हिकमत अमली अपनाई जाए। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि अभी भी जो अफ्तार डिनर के बाद जो है एक जो मुशावरती इजलास है वो जारी है, जिसमें फजल रहमान वो भी इसमें मौजूद हैं, दीगर अपोजिशन रहनुमा वो भी इस इजलास में जो है वो भी शामिल हैं। अब से कुछ देर बाद बाज़ाब्ता तौर पर ये आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये स्टेज जो सजा हुआ है, यहाँ पे एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी जिसमें मरियम नवाज की बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे और दीगर जो अपोजिशन रहनुमा है वो भी इसमें जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे और वो जो ऐलान वो करेंगे गो के आज क्या फैसला तय पाया है और अपोजिशन जो है मुस्तकबिल में क्या करने जा रही है। जी बिल्कुल, राव खलील अहमद, हम आपसे मजीद पर इस पर बात करते रहेंगे। और इस वक्त भी राव हमें बता रहे हैं कि इस वक्त एक इजलास जारी है, मौलाना फजल रहमान भी इस बैठक में मौजूद हैं, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। बहुत शुक्रिया आपका। तो शहर इक़्तिदार में बिलावल भुट्टो की दावत इफ्तार, जिसमें आए मेहमान खास माजी के हरीफ आज हलीफ बने तो खूब शीरो शकर हुए। किया तेरा शो नवाज, गो नवाज, गो नवाज। जरदारी और इमरान भाई भाई। अफ्तार पार्टी पर सियासी बैठक, शानदार कपड़े, मुलाकात और चेहरों पर हल्की मुस्कुराहट। माजी के हलीफ हाल के हलीफ बने तो खूब शीरो शकर हुए। मुक्किया तेरा शो नवाज, गो नवाज, गो नवाज। जरदारी और इमरान भाई भाई। मरियम नवाज गेट पर पहुंची तो बिलावल वेलकम के लिए आए, दिल पर हाथ रखकर खूब मुस्कुराए। हमजा को भी गले लगाया, मरियम ने थपथपाया। नून लीगी रहनुमाओं की पीपल्स पार्टी चेयरमैन से मुलाकात, मीसाक़े जमहूरियत की याद ताजा हो गई। डाइनिंग टेबल का माहौल ही कुछ अलग था। मरियम बिलावल के साथ और जरदारी शाहिद खाकान अब्बासी के साथ बैठे। सियासी गठजोड़ की ये इनिंग्स हुकूमत को कितना टफ टाइम देगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल तो अपोजिशन का ये अंदाज हुकूमत पर गजब ढा रहा है। जरदारी हाउस इस्लामाबाद में अपोजिशन रहनुमाओं के इफ्तार डिनर की भरपूर तैयारी की गई। एक से बढ़कर एक खाने दस्तरखान की जीनत बने। खाने में क्या क्या था, जानिए इस रिपोर्ट में।
बिरयानी भी और नमकीन गोश्त भी, बारबेक्यू भी और पालक पनीर भी। अपोजिशन के इफ्तार डिनर में खानों का खूब तड़का लगा। मेहमानों के लिए इस्लामाबाद के जरदारी हाउस में खुसूसी डिशेस तैयार की गईं। इफ्तार में फ्रूट चाट, दही बड़े, खजूर के साथ ठंडे मशरूबात, खाने के लिए मछली, भिंडी, सादा चावल और बहुत कुछ। मीठे में खीर भी दस्तरखान की जीनत बनी। ताम के लिए मेहमानों की पसंद और सादगी का खास ख्याल रखा गया। करप्ट टोला अब इकट्ठा हो रहा है। लोगों को बिलावल और मरियम नवाज के इफ्तार डिनर पर मिलने में हैरत नहीं होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का अपोजिशन के इफ्तार डिनर पर रद्द-ए-अमल। खैबर पख्तूनख्वा काबीना इजलास में खिताब के दौरान वज़ीर-ए-आज़म बोले, करप्ट सियासी माफिया मईशत के जरिए ब्लैकमेल करना चाहता है। पुराने निज़ाम से फ़ायदा उठाने वाला सियासी माफिया नए निज़ाम की राह में रोड़े अटकाना चाहता है। हम 10 साल में तबाह होने वाली मईशत को ठीक कर रहे हैं। ये सारे चोर इकट्ठे होना चाहते हैं, लेकिन अवाम कभी इनका साथ नहीं देंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने IMF मुआहदे को बेहतरीन करार दिया। बोले, अनकरीब बरामदात में बेहतरी और तरसीलात ज़र में इजाफा होगा और मईशत ठीक हो जाएगी। चोरों ने आज इस्लामाबाद में संडे बाजार लगाया है। अपोजिशन के इफ्तार डिनर पर शेख रशीद का रद्द-ए-अमल। दावा किया, इफ्तार पर आने वालों में से किसी एक का भी रोजा नहीं होगा। सारे गंदे अंडे इस्लामाबाद में जमा हो गए। नून लीग तो अपनी सियासत का जनाजा निकालने गई। कहा, बिजली, गैस और पेट्रोल सब इन चोरों और डाकुओं के गठजोड़ की वजह से महंगा हो रहा है। आज वहाँ चोरों की संडे मार्केट लग रही है। मेरी बात सुन लें, सारे गंदे अंडे एक टोकरे में इकट्ठे होने जा रहे हैं, जिनको यही पता नहीं लगता कि उनके सैंडविच कहाँ से आते हैं और उनके किराए कहाँ से आते हैं। और इस मुल्क में नून लीग अपना सियासी जनाजा निकालने के लिए जा रही है। और क्या कौम को पता नहीं है कि ये सारे चोर, डाकू, लुटेरे, बेईमान, करप्ट, डिसऑनेस्ट, स्लगिश, नॉनसेंस, एक्स्ट्रावेगेंट, बल्कि मैं स्टूपिड भी कह देता हूँ, जो करना कर लो। ये क्या लोग हैं, क्या बेचते हैं ये? की आड़ में मुकमुका का चोर दरवाजा ढूंढा जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने अपोजिशन की बैठक को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कहा कि सियासी बहरूपियों के इकट्ठे होने से इमरान खान की बात सच साबित हो गई। इमरान खान की हुकूमत को आवाम ने 5 साल का मैंडेट दिया है। इमरान खान ही उम्मीद का वाहिद रोशन चिराग है और इसी चिराग से महंगाई के अंधेरे खत्म कर सकते हैं। अबू बचाओ अफ्तारी जो है, ये नस्ल दर नस्ल जहाँ सियासी असासे मुंतकिल किए, उसी तरह माली असासे मुंतकिल किए, और ये बेनिफिशरी एक नस्ल से दूसरी नस्ल का माल इकट्ठा करने का जो ट्रांसफर ऑफ बेनिफिट है, वो आज इस गैंग की शक्ल में मिल बैठ के अपनी तरजीहात तय करेगा।